नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, मुनिवर, आपने जो गुण पूछे हैं ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। जिन गुणों की तुमने चर्चा की, वीर्यवान, चारित्रेण चको युक्त, सर्वभूतेषु को हिता, ये सारे गुण बड़े दुर्लभ हैं। किसी एक व्यक्ति में ये सारे गुण हो ये संभव नहीं है। क्यों? बोले संसार में देखा जाता है जो बहुत बड़ा चरित्रवान हो वो बहुत बड़ा पहलवान भी हो कोई जरूरी नहीं होता। जो बहुत बड़ा पहलवान हो, शारीरिक बल से संपन्न हो, वो बहुत बुद्धिमान हो ये नहीं देखा जाता। जो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा विद्वान हो, वो बहुत बड़ा पहलवान हो ऐसा भी नहीं देखा जाता। और अगर ये सारे गुण हो तो सर्वभूतेषु को हितः, समस्त प्राणियों का जो हितैषी हो। समस्त प्राणियों का हितैषी कोई मन से हो सकता है, लेकिन समस्त प्राणियों का हित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। हम आप भी चाहते हैं समस्त प्राणियों का कल्याण हो, कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं सब लोग सुखी हों। हम आप सब चाहते हैं सबका कल्याण हो, सब अच्छे से रहें, किसी को दुख न हो, किसी प्राणी को कष्ट न हो। सबके सुख की कामना हम आप करते हैं, लेकिन केवल वाणी से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। लेकिन कर क्या पाते हैं? कर कुछ नहीं पाते। हमारे आपके वश में कुछ है ही नहीं। हम चाह करके भी किसी के दुख को दूर नहीं कर पाते, उतना सामर्थ्य नहीं है। तो सारे प्राणियों के हित की चिंता तो हम रखते हैं, लेकिन हित कर नहीं पाते। तो फिर हितैषी कैसे हुए? बोले समस्त प्राणियों के हितैषी तो केवल भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले उनके अंदर सामर्थ्य है, वो सबका हित करते हैं और करते रहेंगे और कर सकते हैं और सब प्रकार से करेंगे। इसलिए सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी हो, तो समस्त भूतों के हितैषी तो भगवान ही हो सकते। नारद जी कहते हैं ये सारे दुर्लभ गुण किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। ये सारे दुर्लभ गुण केवल परमात्मा में, भगवान में। और वो परमात्मा कौन है? तो नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जो राम है, कौन से राम? बोले सर्व जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, जिनका नाम जन जन की जिह्वा पर है, जिनका नाम सभी की जिह्वा पर रहता है। सभी लोग जिन राम को जानते हैं, समस्त लोकों में जिन राम की महिमा व्याप्त है, वो राम। और वे इन सारे गुणों से संपन्न हैं। ये कहते हुए नारद जी ने वाल्मीकि जी को भगवान के 68 गुण का वर्णन करके सुनाया। केवल हम सूत्र रूप में बता रहे हैं, 9 दिन की कथा में बहुत व्याख्या तो संभव नहीं होगी। वाल्मीकि जी ने 16 गुण बताए। वाल्मीकि जी ने कहा इन 16 गुणों से संपन्न पुरुष कौन है? तो वाल्मीकि जी ने तो 16 ही पूछा। नारद जी ने जब बताना शुरू किया तो भगवान के 68 गुण का वर्णन किया। बोले 16 पूछा, 68 बताया। और फिर जब रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने तो भगवान के हजारों गुणों का वर्णन किया। इसका मतलब बोले भगवान के गुण अनंत हैं। भगवान के 16 गुण हैं, 32 गुण हैं, 68 गुण हैं, 100 गुण हैं, 1000 गुण हैं, नहीं, भगवान में अनंत गुण, अनंत गुणगण मिले हैं। इसलिए भगवान के गुणों की कोई सीमा ही नहीं, जितना भी वर्णन किया जाए कम। भगवान के 68 गुणों का वर्णन नारद जी ने किया और तब भगवान का नाम लिया। नारद जी कहते हैं नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण। इस प्रकार भगवान के 68 गुणों का वर्णन करते हुए
नारद जी ने कहा, इन गुणों से संपन्न प्रभु श्री राम। 16 गुण वाल्मीकि जी ने पूछा, 68 नारद जी ने वर्णन किया, तो ये 16 और 68 मिलकर के कितने गुण हो गए? बोले 84 गुण। भगवान के इन गुणों का, 84 गुणों का चिंतन ही जीव को 84 लाख योनियों से मुक्ति देने वाला। और नारद जी ने संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। प्राकट्य से लेकर राज्य लीला पर्यंत संपूर्ण राम कथा संक्षेप में नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुना दी 100 श्लोकों में। और 100 श्लोकों में संक्षिप्त राम कथा सुना करके नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो परम पवित्र हो जाता है। ये रामायण वेद के समान है।